आज कवर करूंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डाउटफुल टॉपिक, मास गेनर लें या वे प्रोटीन। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मुझे इसके बारे में यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर बताएं हमें कि हम कौन से ब्रांड का मास गेनर लें, हम मास गेनर लें या नहीं लें, वो अच्छा होता है या नहीं होता है, हमें इसके बारे में बताएं। तो आज कवर करूंगा ये टॉपिक। तो देखिए गाइस, जो मास गेनर होता है उसमें जो कार्ब्स और प्रोटीन का रेशियो होता है वो डिफ़र करता है ब्रांड टू ब्रांड। किसी ब्रांड में कार्ब्स टू प्रोटीन का रेशियो होता है 2:1, किसी में 3:1 और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी आते हैं जो 5:1 का भी मास गेनर बनाते हैं। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ 5:1 की, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसमें जो कार्ब्स है वो प्रोटीन से 5 गुना ज़्यादा है। मतलब कार्ब्स और प्रोटीन का रेशियो जो है वो है 5:1। मतलब कोई भी मास गेनर अगर आप लेंगे तो वो एक प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है, वो कार्ब्स डोमिनेंट सप्लीमेंट है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये एक कार्ब सप्लीमेंट है तो मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मास गेनर को आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं बोल सकते। ये बेसिकली एक कार्ब्स सप्लीमेंट है, क्योंकि एक तो मग्घे की तरह इतनी बड़ी सी इसमें स्कूप आती है और जिसमें मैक्सिमम जो आपको मिलता है वो कार्ब्स मिलता है। प्रोटीन तो सिर्फ 15 से 20% ही होता है। और यही एक रीज़न है कि मास गेनर सस्ते आते हैं, क्योंकि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। और इनमें से जो सबसे सस्ता मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो होता है कार्ब्स। आपके घर में जाके देखें, टेबल शुगर वो एक कार्ब्स है, 50 रुपये किलो आता है। आटा जो कि एक कार्ब्स है, 50 रुपये किलो आता है। तो कार्ब्स सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से सबसे सस्ता मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसलिए मास गेनर आपको सस्ता मिलता है, क्योंकि ये एक कार्ब डोमिनेंट सप्लीमेंट है। अब बात करते हैं कि क्या मास गेनर आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि मास गेनर से हम मसल गेन कर लेंगे, हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो बताऊंगा उसके बारे में भी आपको। देखिए गाइस, जो मास गेनर सप्लीमेंट होते हैं उससे आपके मसल नहीं बनते, क्योंकि जो मास गेनर सप्लीमेंट होते हैं वो बनते हैं कार्ब्स से। और जो कार्ब्स होता है, आप किसी भी तरीके का कार्ब्स फूड खाएंगे तो वो आपके बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो कि आपकी बॉडी को सिर्फ एनर्जी देने के लिए काम आते हैं। हमारे मसल्स किससे बनते हैं गाइस? मसल्स बनते हैं 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से, और ये अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं प्रोटीन फूड में, ना कि कार्बोहाइड्रेट फूड में। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सेस कार्ब्स खाने से या मास गेनर सप्लीमेंट खरीदने से आप मसल बढ़ा लेंगे और आपका वेट बढ़ जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि कोई भी मास गेनर और कार्ब सप्लीमेंट आपके मसल बिल्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसके रीज़न मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो बोल दिया कि मास गेनर से मसल बढ़ता नहीं है, और मैं पिछले 2 महीने से मास गेनर ले रहा हूँ, मेरा तो 5 से 8 किलो बढ़ गया है। तो कैसे बढ़ गया? तो उसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा कार्ब्स के ऊपर। और तो देखिए गाइस, जो कार्ब्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सिंपल कार्ब्स जिन्हें हम बोलते हैं बुरे कार्ब्स, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिन्हें हम बोलते हैं अच्छे कार्ब्स। अब अगर आप जब भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाते हैं जो कि अच्छे कार्ब्स होते हैं, जैसे कि आपका ओट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, तो वो आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए काम आता है। बट जब भी आप सिंपल कार्ब्स खाते हैं जो कि बुरे कार्ब्स होते हैं, जैसे आपका टेबल शुगर, आपका वाइट राइस, मैदा, माल्टोडेक्स्ट्रिन, तो ये सिंपल कार्ब्स आपको एनर्जी नहीं देते हैं। ये सिंपल कार्ब्स का सिर्फ एक ही काम आता है, ये जाते हैं और आपके बॉडी में एज अ फैट डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो मास गेनर होता है वो किससे बनता है? मास गेनर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं माल्टोडेक्स्ट्रिन, जिसके बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ये एक सिंपल कार्ब्स है, एक बुरा कार्ब है। मतलब ये आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फैट डिपॉजिट करने के काम आएगा, ये इतना बुरा कार्ब्स है। और यही एक रीज़न है, जब आप मास गेनर लेते हैं तो आपके बॉडी में फ़ैट बढ़ जाता है, हाथों के पास फ़ैट गेन हो जाएगा, आपके टमी एरिया के पास फ़ैट गेन हो जाएगा, आपको ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाएगा आपकी बॉडी में। इसलिए ये रीज़न है कि आपका वेट बढ़ जाता है, थोड़ा वाटर वेट बढ़ जाता है ब्लोटिंग के चक्कर में, और फैट बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ गया और आप बहुत अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल है नहीं। और गाइस, एक चीज़ और समझ ले, जो माल्टोडेक्स्ट्रिन जो कि मास गेनर में सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो इतना बुरा कार्बोहाइड्रेट्स है, मैं कहूँगा इनफैक्ट टेबल शुगर से भी ज़्यादा बुरा कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो शुगर से भी ज़्यादा हाई होता है। इतना बुरा कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट है ये, जिससे मास गेनर बढ़ता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसा फूड या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसा डोमिनेंट सप्लीमेंट जैसे कि मास गेनर अगर आप कंज्यूम करेंगे, आपकी
बॉडी में फैट बढ़ेगा, आपके बॉडी में एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होंगे, आपके डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इतना बुरा सप्लीमेंट है ये। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के किताब में कोई भी सर्टिफिकेशन आप कर लें, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के किताब में हमेशा से ये बोला गया है कि मास गेनर ना लें। ये किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं है, ना ही हम इन्हें रिकमेंड करते हैं। मगर फिर भी अगर आप एक अच्छा मास गेनर शेक कंज्यूम करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मार्केट में मास गेनर मिलते हैं जो कि एक बुरे कार्ब से बनते हैं, सिंपल कार्ब से बनते हैं, उन्हें आप मत लें। आप अपने घर में एक अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करके अपने लिए मास गेन शेक बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये भी आप लोग को बताता हूँ। आप 200 ml मिल्क ले लीजिए, उसमें आप रॉ वे प्रोटीन ऐड कर लीजिए। रॉ वे प्रोटीन तो सस्ता आता है, 800 से 1200 रुपए किलो में आपको रॉ वे प्रोटीन मिल जाएगा। उसकी 1 स्कूप या 2 स्कूप एज़ पर योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप उसमें प्रोटीन स्कूप ऐड कर लीजिए। फिर आप उसमें मिला सकते हैं एक बड़ा स्कूप ओट्स का, जो कि बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स है और ये सस्ता भी है, आप इसे ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स, जैसे कि बनाना ऐड कर सकते हैं, एप्पल ऐड कर सकते हैं, बेरीज ऐड कर सकते हैं। 1 स्कूप पीनट बटर ऐड कर लीजिए और इन्हें मिक्सर में मिला दीजिए और आपको मिलेगा एक बहुत ही हेल्दी मास गेन शेक, जिसमें प्रोटीन भी ज़्यादा रहेगा और ये कोई भी सिंपल कार्ब्स कंटेन नहीं करता, सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंटेन करता है जो कि हेल्दी है। तो गाइस, आई होप दिया गया मैसेज आपको समझ में आया हो। आई विल नेवर रिकमेंड मास गेन शेक। और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा सप्लीमेंट ना लें जिससे आप मोटापा गेन करके अपना वेट बढ़ा रहे हैं। वो तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे अच्छा आप स्किनी रह जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। आपको अगर अपना वेट बढ़ाना है तो अच्छी कैलोरीज कंज्यूम करिए, प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत कंज्यूम करिए, बट सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि मास गेनर शेक में मिला होता है, जो कि शुगर से लोडेड होता है, माल्टोडेक्स्ट्रिन से लोडेड होता है, उन्हें आप ना लें। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बी हेल्दी एंड टेक केयर।